अब मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा लोकसभा के समन्वयक भाई इंदल रावत जी बुके देकर माननीय राहुल गांधी जी का सम्मान करें। निवेदन करूंगा इस विधानसभा के पूर्व विधायक भाई अजय पाल सिंह जी से अनुरोध है कि वे बुके देकर माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अतुल सिंह जी जो हमारे पूर्व प्रत्याशी हैं बुके देकर और असमत चिन्ह देकर माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत करें। अब असमत चिन्ह देकर अतुल जी उन्हें सम्मान प्रदान कर रहे हैं। रायबरेली का ये सम्मान है। अब मैं आदरणीय पूर्व विधायक अजय पाल सिंह जी से निवेदन है कि वे इस ऐतिहासिक भूमि में एक असमत चिन्ह देकर माननीय अपने नेता का स्वागत करें, राहुल गांधी जी का। हमारे बीच में भूपेश बघेल जी हैं, अविनाश पांडे हैं, वेणुगोपाल जी हैं। आज ये ऐतिहासिक दिन है, भारत के इतने बड़े बड़े नेता आपके बीच में हैं। राणा बेनी माधव जी की वो असमति आज राहुल जी को, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ आकर किसानों की अलग जगाई थी, आज वो स्मृति ताजा कर दी है राहुल जी की। और मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र यादव जी जो हमारे सपा के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन है बुके देकर समाजवादी पार्टी की ओर से आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत और सम्मान करें। मैं निवेदन करूंगा पंकज तिवारी जी से बुके देकर आदरणीय राहुल जी का रायबरेली की धरती में सम्मान करें। और मैं सीधे, बिल्कुल सीधे आपका इंतजार खत्म हुआ, मैं आह्वान करता हूं, उठा चरण वो सोच, उठा चरण वो सोच कि तेरे पद चिन्हों पर आने वाले युग की ध्वनियां गूंज रही हैं, आगे आने वाले युग की ध्वनियां। माननीय राहुल गांधी जी। केसी वेणुगोपाल जी, अविनाश पांडे जी, भूपेश बघेल जी, काशी मौर्य जी, पंकज तिवारी जी, जगदेव यादव जी, अजय पाल जी, अतुल सिंह जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता, हमारे गठबंधन के सारे कार्यकर्ता, बब्बर शेर, प्रेस के हमारे मित्रों, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। 4000 किलोमीटर में चला, कन्याकुमारी से कश्मीर, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। आपने यहां मोहब्बत का सुपरमार्केट खोल रखा है। ऐसा स्वागत आपने किया, प्यार भरा स्वागत, इसके लिए दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका हमारा रिश्ता राजनीतिक रिश्ता नहीं है, 100 साल पुराना रिश्ता है। मेरे परदादा जवाहरलाल नेहरू 100 साल पहले रायबरेली आए और किसानों का आंदोलन था, उसमें वो किसानों के साथ खड़े हुए और उनकी राजनीति रायबरेली से शुरू हुई थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी को
राजनीति रायबरेली के किसानों ने, मजदूरों ने सिखाई थी। और जो भी वो बने, देश के प्रधानमंत्री बने, संविधान बनाया, जो भी उन्होंने किया, वो रायबरेली की जनता ने उनकी मदद की, उनके साथ खड़े हुए, इसीलिए वो ये कर पाए। उसके बाद इंदिरा जी यहां आई, मेरे दादा यहां चुनाव लड़े और सोनिया जी भी यहां चुनाव लड़ी। और आज मैं बहुत खुशी से कह रहा हूं कि अब मैं चुनाव लड़ रहा हूं और आपका लोकसभा का सदस्य बनने जा रहा हूं। लोकसभा में मेरा काम आपकी आवाज लोकसभा में पहुंचाने का है। आपका जो दुख है, आपके जो सपने हैं, आपका दर्द है, आपकी खुशियां हैं, उन सब को मुझे लोकसभा में पहुंचाना है और रायबरेली की जनता के लिए लोकसभा में लड़ाई लड़नी है। भाइयों और बहनों, ये चुनाव एक अलग तरीके का चुनाव है। इस चुनाव में पहली बार बीजेपी के लोगों ने कहा है और खुलकर कहा है, मीडिया में कहा है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे और आरक्षण को हटा देंगे, खत्म कर देंगे। हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस संविधान की, इस किताब की रक्षा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है, आजादी से आज तक जो भी आपको मिला है, लोकतंत्र, वोट, रिजर्वेशन, पब्लिक सेक्टर, रोजगार, जमीन का अधिकार, जो भी आपको मिला है, वो इस संविधान ने आपको दिया है। इस संविधान के लिए अंबेडकर जी लड़े, गांधी जी लड़े, जवाहरलाल नेहरू लड़े और रायबरेली के किसान, रायबरेली की जनता लड़ी थी। अब बीजेपी कह रही है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इसको फाड़ के फेंक देंगे। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी, देश को छोड़िए, इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इस संविधान को खत्म कर पाए। क्योंकि इस संविधान के अंदर हिंदुस्तान के गरीबों का सपना है, उनके हक हैं, उनके अधिकार हैं, उनका भविष्य है। मोदी जी ने 22-25 लोगों की राजनीति की, अरबपतियों की। मैंने शुरुआत में कहा मीडिया के मित्र, मगर सच्चाई यह है कि मीडिया के लोग हमारे और आपके मित्र नहीं हैं, नहीं है। देखिए, आपने कभी मीडिया में कभी गरीब किसान को देखा है? कभी मजदूर को देखा है? बढ़ई को देखा है? नाई को देखा है? छोटे दुकानदार को देखा है? ना। 24 घंटे या आपको नरेंद्र मोदी दिखेंगे या फिर आपको अदानी अंबानी की शादी दिखेगी। 8 करोड़ 10 करोड़ की घड़ी पहने अंबानी वाली शादी दिखेगी, उधर नाच गाना होगा, हिंदुस्तान के सारे बॉलीवुड स्टार्स दिखेंगे, क्रिकेट स्टार्स दिखेंगे, पूरी दुनिया से लोग आएंगे, लाखों रुपए का भोजन होगा, करोड़ों रुपए जाए होंगे, एक गरीब व्यक्ति आपको उसमें नहीं दिखेगा। तो ये हमारे दोस्त नहीं हैं, ये अदानी के दोस्त हैं। अदानी के दोस्त छोड़ो, अदानी के नौकर हैं, अंबानी के नौकर हैं।
और मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं जो यहां आए हैं, ये बेचारे, इनका कुछ लेना देना नहीं है। इनको ऑर्डर ऊपर से मिलता है कि आज तुम्हें यह छापना है, कल तुम्हें यह छापना है, ये कर देते हैं। इनको भी सैलरी लेनी है, बच्चों को पालना है। मगर जो इनका कंट्रोलर ये हैं, जो इनका सीनियर मैनेजमेंट है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान में भाइयों और बहनों 3-4 मुद्दे हैं। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर चला, मणिपुर से महाराष्ट्र, मुंबई 4000 किलोमीटर पैदल चला, 7000 किलोमीटर मणिपुर से मुंबई। किसानों से मिला, मजदूरों से मिला, बेरोजगार युवाओं से मिला, माताओं बहनों से मिला, और जिससे भी मैं मिला, मैं उनसे पूछता था सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, और 3-4 जवाब मिले। हिंदुस्तान का हर एक युवा कहता है कि हिंदुस्तान में देखो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हिंदुस्तान की हर माता बहन कहती है कि महंगाई से हम पिसे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हिंदुस्तान का किसान कहता है हमें अनाज के लिए, धान के लिए, गन्ने के लिए, आलू के लिए सही दाम नहीं मिलता है। यही मुद्दे हैं भाई और बहनों, रोजगार, महंगाई, भागीदारी और किसानों की समस्या। मगर ये आपको मीडिया में कभी नहीं दिख सकते। मैं आपको बताऊं, अगर किसान जाकर मीडिया से बात भी कर दे, उसको मार के भगा देंगे। कल रायबरेली में अमित शाह की मीटिंग होती है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। कल मीटिंग हुई, उधर महिलाओं को पैसा देकर उन्होंने मीटिंग में बुलाया था, 500 रुपए दिए थे। अब हुआ क्या, अमित शाह बोल रहे थे, महिलाएं वहां से जा रही थी, तो एक मीडिया वाले ने महिलाओं से पूछ लिया, भैया आप क्यों जा रही हैं? तो महिलाओं ने कहा हमें तो पैसा दिया है, पैसा मिल गया, हम जा रही हैं। उसने बेचारे ने मीडिया में डाल दिया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसको मार मार कर अस्पताल पहुंचा दिया। यह इनकी सच्चाई है। अगर ये पैसे ना दें, इनकी मीटिंग में एक व्यक्ति ना जाए, कोई नहीं जाए, अदानी चला जाएगा, अंबानी चला जाएगा, मगर गरीब व्यक्ति एक ना जाए। तो अब सवाल उठता है, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया, अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? मैं आज आपको यह बताने आया हूं। ये आज हमारे सामने महिलाएं खड़ी हैं, ये दूर दूर से आई हैं। महंगाई की चोट इनको पड़ती है, गैस सिलेंडर की चोट इनको पड़ती है। नरेंद्र मोदी जी ने इनके लिए कुछ नहीं किया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन क्या करने जा रहा है। एक लाइन में बता देता हूं, नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपति तैयार किए, हम करोड़ों महिलाओं को लाखपति बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, गरीब महिलाएं आई हैं। हिंदुस्तान में सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, उन सबके नाम एक लिस्ट में लिखे जाएंगे। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा, हर परिवार में से, मतलब करोड़ों महिलाओं के नाम चुने जाएंगे। हर जात के होंगे, दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, किसान के परिवार होंगे, मजदूरों के परिवार होंगे, छोटे व्यापारियों के भी परिवार होंगे, और हर परिवार में एक महिला का नाम चुना जाएगा। अब ऐतिहासिक काम सुनिए, क्रांतिकारी काम सुनिए। उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 10,000 नहीं,
15-20 हजार नहीं, 50 हजार नहीं, 70-80 हजार नहीं, 90 हजार नहीं, 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे। 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे। हर महीने 1 जुलाई, जून में हमारी सरकार बनेगी। 1 जुलाई करोड़ों परिवार अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगे और उसमें 8,500 रुपए खट अंदर जाएंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हर महीने ठका ठक ठका ठक ठका ठक ठका ठक 8,500 रुपए अंदर। रायबरेली में लाखों परिवारों को हर महीने 8,500 रुपए मिलेगा। अब मीडिया वाले कहेंगे, देखो कांग्रेस पार्टी गरीब महिलाओं की आदत बिगाड़ रहा है। जैसे उन्होंने मनरेगा के बारे में कहा था, देखो देखो मनरेगा में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी मजदूरों की आदत बिगाड़ रहे हैं। भाई और बहनों, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मनरेगा में मजदूरों को पैसा मिलता है, आज 250 रुपए मिलता है, वो मेहनत करते हैं, उनकी आदत बिगड़ती है। मगर अदानी का, अंबानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ होता है तो मीडिया कहता है देखो देखो विकास हो रहा है। अरबपतियों का कर्जा माफ होता है तो विकास, किसानों का कर्जा माफ होता है तो आदत बिगाड़ी जा रही है। मजदूरों को मनरेगा का पैसा मिलता है तो आदत बिगाड़ी जा रही है। महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेगा, ये सारे के सारे कहेंगे देखो महिलाओं की आदत बिगाड़ रहे हैं। अब अच्छी तरह सुन लो, हम महिलाओं की आदत बिगाड़ रहे हैं और बिगाड़ेंगे और उनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डालेंगे। आपको अच्छा लगे ना लगे, हम ये काम करके दिखाएंगे। और ये महिलाओं की आदत बिगाड़ना नहीं है, ये महिलाओं को इज्जत देना है, ये महिलाओं को महंगाई से राहत देने का काम है। और मैं जानता हूं यहां पे पुरुष हैं, आप सोच रहे होंगे ये राहुल गांधी महिलाओं को क्यों दे रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों? 21वीं सदी में आप 8 घंटा काम करते हो, मजदूरी करते हो, खेतों में काम करते हो, जॉब करते हो, उबर ओला चलाते हो, महिलाएं भी करती हैं। बाहर काम के लिए आपको पैसा मिलता है, महिलाओं को भी मिलता है। फिर आप घर जाते हो, आप रिलैक्स करते हो, आप आराम करते हो, और महिलाएं 8 घंटा एक्स्ट्रा काम करती हैं, आपके लिए भोजन बनाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, बच्चों की रक्षा करती हैं। तो अगर आप 8 घंटे काम करते हो, ये हमारी माताएं बहनें 16 घंटे काम करती हैं। इसीलिए इनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए जा रहा है। मगर मैं जानता हूं रायबरेली के पुरुष, हिंदुस्तान के पुरुष बहुत तेज हैं। मैं जानता हूं कि पैसा उनके बैंक अकाउंट में जाएगा, मगर प्रेशर बना के, दबाव डाल के आप पैसा ले जाओगे तो ये आपके भी हाथ आ जाएगा। तो ये हुई महिलाओं की बात। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को झूठ बोला, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, झूठ बोला। कोविड हुआ, उन्हीं युवाओं को कहा माता पिता मर रहे थे, माता पिता मर रहे थे, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं था, गंगा मां लाशों से भर गई थी। और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के युवाओं को कह रहे थे कि थाली बजाओ,
और उसके थोड़ी देर बाद भाइयों और बहनों, देश के युवाओं, मोबाइल फोन की लाइट जलवा दी, थाली बजवा दी। कोविड में लाखों लोग मर गए और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, एक पाइप लो, उसको नाले में डालो, नाले में से गैस निकलेगी, उस गैस को जलाओ और पकौड़े बनाओ। थाली बजा दी, मोबाइल फोन की लाइट ऑन कर दी, नाली के गंदे पानी से पकौड़े बनवा दिए। 10 साल। अब आप मुझे दिखाओ, हाथ दिखाओ, यहां पे बेरोजगार युवा कितने हैं? ये देख लो। नरेंद्र मोदी को आपने धन्यवाद किया बेरोजगारी के लिए? थैंक यू बोला कि भैया आपने हमें बेरोजगार बनाया, धन्यवाद। थाली बजवाई, धन्यवाद। मोबाइल फोन की लाइट जलवाई, धन्यवाद। धन्यवाद किया आपने? नहीं किया। और मीडिया वाले क्या बोल रहे थे इस टाइम? जब मोदी जी कहते हैं थाली बजाओ, मीडिया वाले कहते हैं क्या गेम चेंजिंग स्टेटमेंट दिया, कमाल की बात करी। थाली बजवाते हैं तो कहते हैं देखो कैसा प्रधानमंत्री है, मोबाइल फोन की लाइट जलाते देखो मजा आ गया। नाले में से गैस की बात करते हैं तो मीडिया वाले कहते हैं देखो कितना होशियार हमारा प्रधानमंत्री है। भाई और बहनों, युवाओं, आपको कुछ नहीं मिला। अब हम हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को, जिन्होंने हाथ उठाए, आप सबको हम एक अधिकार देने जा रहे हैं। स्कीम का नाम है पहली नौकरी पक्की। जैसे महिलाओं की लिस्ट बनेगी, वैसे ही हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं की लिस्ट बनेगी। ग्रेजुएट, कॉलेज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स, सबकी लिस्ट बनेगी और सारे के सारों को अधिकार मिलेगा। 1 साल की नौकरी प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, पब्लिक अस्पतालों में, सरकारी ऑफिसेज में। करोड़ों युवाओं को 1 साल की नौकरी मिलेगी, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, महीने का खटाखट 8,500 रुपए। अब मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं कि हम युवाओं के हाथ में और महिलाओं के हाथ में बैंक अकाउंट में पैसा क्यों डाल रहे हैं। इसके पीछे सोच है। सबसे पहले आपको महंगाई से राहत मिलेगी, मगर असली बात यह होगी कि जैसे ही आपके जेब में पैसा आएगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, आप उस पैसे को खर्च करोगे। कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई मोबाइल फोन खरीदेगा, कोई साइकिल खरीदेगा, कोई मोटरसाइकिल खरीदेगा। और जैसे ही आप ये माल खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। और जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू होंगी, वैसे ही हिंदुस्तान के करोड़ों बेरोजगार युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। और 1 साल की, हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को 1 साल की गारंटी ट्रेनिंग मिलेगी। तो हिंदुस्तान के पास ट्रेंड वर्कफोर्स होगी। अब मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने 22 अरबपति बनाए। हम करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए डाल रहे हैं। आप अपना पैसा रायबरेली में खर्च करोगे, आप अपना पैसा गांव में खर्च करोगे, छोटे छोटे शहरों में खर्च करोगे। नरेंद्र मोदी ने जिन लोगों को पैसा दिया, उन्होंने जाके अमेरिका में, दुबई में, लंदन में, जापान में जमीन खरीदी। उन्होंने अपना पैसा पूरा विदेश में खर्च किया। तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बंद हो गई, ठप हो गई। तो ये जो आपको हम पैसा दे रहे हैं, हिंदुस्तान की
अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने का तरीका है। और इससे आपको भी फायदा होगा और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था भी चालू हो जाएगी, और जो हमारे कारखाने चलाते हैं उनका भी फायदा होगा। तो ये हमारी सोच है। 2-3 चीजें और बची हैं। अग्निवीर योजना जो नरेंद्र मोदी लाए हैं, ये शायद दुनिया में सबसे बेकार योजना है। इससे बेकार योजना शायद दुनिया में नहीं है कि आप जवानों को कहो कि 2 तरीके के शहीद होंगे। एक गरीब घर का बेटा जिसको हम अग्निवीर कहेंगे, अगर वो शहीद होता है उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसे पेंशन नहीं मिलेगी, उसके परिवार की रक्षा नहीं होगी। और एक अमीर घर का बेटा जिसको शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी। ये हमें नहीं चाहिए। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को हम खत्म कर देंगे, परे कर देंगे, कूड़ेदान में फेंक देंगे। और भाइयों और बहनों, ये योजना सेना ने नहीं मांगी, सेना नहीं चाहती है, सेना 2 शहीद नहीं चाहती। सेना अग्निवीर योजना के खिलाफ है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी अग्निवीर योजना चाहते हैं। योजना अदानी जी के लिए बनाई गई है, अदानी जी की मदद करने के लिए बनाई गई है। जवानों से उन्होंने पैसा लिया, पेंशन छीनी, कैंटीन छीनी, शहीद का दर्ज छीना, और जो पैसा बचा वो नरेंद्र मोदी अदानी जी को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में दे रहे हैं। तो अग्निवीर योजना को हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे। आखिरी बात, मनरेगा के मजदूरों से कहना चाहता हूं, आपको आज 250 रुपए मिलते हैं। 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आएगी, 400 रुपए आपको मिलेंगे। आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, मैं जानता हूं आपको कम पैसा मिलता है और बहुत सारा काम आपसे लिया जाता है। जितना पैसा आपको आज मिल रहा है, 4 जून के बाद जब इंडिया की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उस पैसे को हम दुगना कर देंगे, डबल कर देंगे। यह मैं आपसे कहना चाहता था। आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया, दूर दूर से आए, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय रायबरेली। राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी जी, आपके परदादा ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया। हमारे क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आसित काशी प्रसाद मौर्य जी को राहुल जी अब सम्मानित करेंगे। काशी प्रसाद मौर्य जी को राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित पदाधिकारियों का, साथियों का और सभी आए हुए कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।